Hello friends, myself Dr. Ruchika Garg. I am an assistant professor in Government Medical College and a gynecologist. So आज मैं आपको सिजेरियन के इंडिकेशंस के बारे में बताऊंगी। सिजेरियन आजकल इतने इंसिडेंट्स क्यों बढ़ गए हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई पैसे के लिए ऐसा करता है। एवरीवन वांट्स अ सेफ डिलीवरी फॉर द मदर एंड द फीटस, इसलिए सिजेरियन करना ज़रूरी होता है। तो हम जानते हैं कि सिजेरियन के क्या कारण होते हैं। एक तो आजकल लेडीज़ में प्रेगनेंसी में कंसीव करने की एज बढ़ गई है। तो वो बेबीज़ उन मदर्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एडवांस मैटरनल एज में, एडवांस्ड एज में अगर प्रेगनेंसी की जाए तो। दूसरा है वो बेबीज़ प्रेशियस भी हो जाते हैं, और ये भी है कि 1 या 2 बेबीज़ ही लोग प्रेफर करते हैं, तो उसमें न तो डॉक्टर ना तो पेशेंट रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब आते हैं सिजेरियन के दूसरे कारणों के बारे में, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस। अगर बच्चे की धड़कन ख़राब हो रही हो, या बहुत ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, उसके लिए एक मशीन होती है CTG मशीन। अगर वो लगी हुई हो या फिर स्टेथोस्कोप से भी फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग कर रही हो, तो ये फीटल हार्ट रेट अगर कम ज़्यादा हो रही है तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि बच्चे को हाइपोक्सिया हो रहा हो, यानी कि पेट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, या मदर की जो हड्डी है नीचे की, जो रास्ता है वो छोटा हो, वो सकड़ा हो, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। या पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, यानी कि जो 40 वीक्स 40 हफ्ते हम मानते हैं वो उससे ऊपर हो गई हो, या मदर बेबी की लाई डिफरेंट हो, यानी कि या तो आड़ा बच्चा हो या उल्टा बच्चा हो, या बेबी के हेड के साथ हैंड आ रहा हो, तो सिजेरियन करना पड़ सकता है। कभी कभी कॉर्ड आ रही होती है नीचे की तरफ, तो ऐसे में इमीडिएट सिजेरियन करना ज़रूरी होता है। नहीं तो कॉर्ड अगर प्रोलैप्स हो जाए तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, फीटस की डेथ भी हो सकती है। तो मैल प्रेजेंटेशंस में ही ट्विन प्रेगनेंसी में सिजेरियन के सेक्शन ज़्यादा होते हैं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी में सिजेरियन इज़ अ सेफ़ मोड ऑफ डिलीवरी। अगर फर्स्ट बेबी का सिर नीचे है तो एक बार को नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जा सकती है। लेकिन फर्स्ट बेबी अगर ब्रीच है, उल्टा है, आड़ा है, तो 100% केसेस में सिजेरियन इज़ अ सेफ़ मोड ऑफ डिलीवरी। दूसरा है कि प्रोलॉन्ग लेबर का ड्यूरेशन, यानी कि जो दर्द आने का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाए, वो उस रेट से न खुल रहा हो जिस रेट से खुलना चाहिए, या तो भी सिजेरियन करना पड़ सकता है। यानी कि सर्विक्स रास्ता नहीं खुल रही है, जिसे मेडिकल टर्म्स में सर्वाइकल डिस्टोसिया कहते हैं, या फिर पानी की कमी हो, लाइकर कम हो, ओलिगोहाइड्रेमनियोज हो, या बच्चे ने पेट में ही लैट्रिन कर दी हो, या जिसे हम मेडिकल भाषा में मेकोनियम स्टेन लाइकर कहते हैं। आजकल सिजेरियन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यानी कि अगर फर्स्ट बेबी की डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई हो तो सब्सिक्वेंट डिलीवरी सिजेरियन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर 2 सिजेरियन सेक्शन हुए हों तो आगे सिजेरियन करना ही सेफ़ रहता है, क्योंकि यूट्रस के रप्चर होने के चांस, गिववेज होने के चांस होते हैं, तो उससे मदर और फीटस दोनों की लाइफ ही खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा अगर कुछ यूट्रस पे ऑपरेशंस हुए हों, जैसे कि पहले कुछ मायोमेक्टमी हुई हो, यानी कि फाइब्रॉइड्स निकाले गए हों, तो भी सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो, यानी कि प्लेसेंटा जो आवल नाल है वो यूट्रस के मुंह की तरफ हो, लोअर सेगमेंट में हो, यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा हो, तो मदर और फीटस दोनों को बचाने के लिए सिजेरियन करना आवश्यक हो जाता है। अब्रप्शो प्लेसेंटी हो, यानी कि अगर ब्लड का क्लॉट बड़ा सा वो प्लेसेंटा के पीछे आ जाए तो सिजेरियन करना ज़रूरी हो सकता है। अगर बेबी ग्रोथ रिटार्डेड हो, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई हो जितनी ज़रूरी है, तो भी सिजेरियन का करना पड़ता है। या फिर फाइब्रॉइड हो मदर में, या उसको कोई सर्वाइकल कैंसर हो, या फिर और कोई ओवेरियन मास हो जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, या पहले कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ हो जिसमें कि रिपेयर करना पड़ा हो, और प्री टर्म बेबीज़ जो कम दिनों के बेबीज़ होते हैं उनमें सिजेरियन करना पड़ सकता है, या फिर आजकल मैटरनल HIV इन्फेक्शन में भी करना पड़ता है सिजेरियन, ताकि फीटस को HIV ट्रांसमिट नहीं हो। तो घबराइए मत,
Have faith in your doctor, consult your doctor, and do like and share these information with your friends. Bye bye, take care.